अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरे पास एक इशू आया था। जॉय की बार टैग है, जॉय कंपनी जॉय है, उसकी बार टैग और उसके साथ जो कंट्रोल बॉक्स लगा हुआ है वो दाहू का कंट्रोल बॉक्स है। और ये जॉय का जो है कंट्रोल बॉक्स सेम जैक की तरह है, जिस तरह जैक के ऊपर लगा होता है ना दाहू का कंट्रोल बॉक्स, जॉय पर भी वही लगा है, यानी सेम चीज़ है, सिर्फ नाम चेंज है, कंपनी चेंज है। ठीक हो गया। तो दाहू के कंट्रोल बॉक्स के अंदर एरर 303 कैसे रिमूव किया जाता है, आज मैं ये आपको बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे तरीके से ब्रीफ कर सकूं। ठीक हो गया। इसके अंदर जो एरर 303 आता है वो आता है, इसके अंदर जो है ना वो 33 वोल्ट से जब वो नहीं आ रहे होते तो उस वजह से आता है। ठीक हो गया। और इसके अंदर ये बड़ा ही मतलब एक मखसूस और ख़ास पॉइंट है, ठीक है, जो कि बहुत ही कम लोगों को पता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप तक जो है ना वो अच्छी तरीके से ब्रीफ करके पहुंचा सकूं। ठीक हो गया। तो अभी ये कार्ड के ऊपर तो ये है जी हमारा दाहू का कंट्रोल बॉक्स। ये मैंने इनके कार्ड खोले हुए हैं, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। दूसरा कार्ड ये है। और एरर 303 जो आता है वो कहाँ से आता है जी, वो मैं आपको बताता हूँ। वो इस कार्ड से आता है, ये जो कार्ड है। और इस कार्ड में कहाँ से आता है वो मैं आपको बताता हूँ जी। ये है जी हमारा कार्ड जिसमें एरर 303 आता है। एरर 303 हम कैसे रिमूव करते हैं वो हम तरीकाकार आपको बताते हैं जी। अच्छा, तो ये है जी हमारा कार्ड। तो सर ये है जी हमारा कार्ड है जिसमें एरर 303 कहाँ से रिमूव करते हैं। पहली चीज़ इसमें ज़हन में रख लें कि ये वाला जो एरिया है आपने ये मतलब मेन इसका ये पावर कार्ड है जिसके अंदर मॉड्यूल लगा होता है, ये मेन मोटर को ड्राइव करता है। ये कार्ड है जनाब, आपने ये वाला जो हिस्सा है इसका, ये यहाँ से आपने 303 का एरर रिमूव करना है। ठीक हो गया जी। तो ये जो आईसी लगा हुआ है, इस आईसी के गिर्द ये देख रहे हैं आप, ये रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, ठीक है, ये वाली, ये जितनी रेजिस्टेंस लगी हैं आप इन सारी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करनी है। और आईसी का ऊपर नंबर भी वाज़िया शो हो रहा है। ठीक हो गया। ये कॉइल के साथ लगा होता है आईसी, ये कॉइल और चॉपर के साथ लगा होता है। इस कॉइल का ये जो आईसी लगा है इसके साथ ये रेजिस्टेंस लगी हैं। आपने ये रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करनी है सारी। इनमें से अगर कोई ओपन हो तो तब भी आपका एरर 303 आता है। ठीक हो गया। अगर यहाँ से सारी रेजिस्टेंस ठीक है, आपने निकाल कर चेक कर लिए, फिर भी आपका एरर 303 नहीं रिमूव हो रहा, तो फिर आपने इस साइड पे आना है। फिर आपने ये वाला हिस्सा चेक करना है, ये वाला। ठीक हो गया। ये इस हिस्से को आपने चेक करना है, फिर आपकी यहाँ से एरर रिमूव होगा। और अब यहाँ पे एक मेन चीज़ आपको बता दूँ कि इसके अंदर एक बड़ी ही मतलब ये टेक्निकल चीज़ है। आम लोगों को इस चीज़ का पता नहीं चलता कि ये जो कॉइल है, कि इस कॉइल के साथ जो रेजिस्टेंस लगी है। ठीक हो गया। ये भी आप देख रहे हैं जी, इस रेजिस्टेंस को मैंने वैसे ये ऊपर से गम को उठाकर, ये देखिए मैंने गम को ऊपर से ये काटा हुआ है सारा, ये देखिए ये यहाँ तक गम थी इसकी। ठीक हो गया। तो इसके नीचे ये देखें ये एक रेजिस्टेंस लगी हुई है 20K की। ठीक हो गया। ये अब देख रहे हैं जी इसकी रेजिस्टेंस, ये कॉइल के बिल्कुल साथ लगी है 20K की ये रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस का मैं आपको नंबर भी बता देता हूँ। इसका नंबर क्या है जी, नंबर भी आप देख लें ताकि आपको मसला ना हो। इसका मैं नंबर आपको पढ़ के बताता हूँ जी। ये मैंने जनाब इसको ये देखें नीचे इसके ऊपर भी ये उन्होंने गम लगाई हुई थी, मैंने उसको ऊपर से खुरच के, ये जिस तरह की ये लगी है, ये मैंने इसको खुरच दिया, ऊपर से साफ़ कर दिया। साफ़ करने के बाद ये मैंने इसका नंबर वाज़िया कर दिया है। इस गम के नीचे ये रेजिस्टेंस लगी होती है। इस रेजिस्टेंस को आपने चेक करना है, ये 20 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। ठीक हो गया। 20 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, तो इसकी अंदर लगे हुए वैल्यू बिल्कुल ठीक आती है, जिस तरह मर्ज़ी आप चेक कर लें। लेकिन जब आपका एरर 303 आ रहा हो, आपने यहाँ से ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये सारी उतार के अगर आपने चेक कर ली है, ये वाली ये उतार के चेक कर ली है, तो उसके बाद सारी को जो रेजिस्टेंस है उनको चेक करना है पहले बीच में लगे हुए। अगर फिर भी आपका फॉल्ट नहीं ट्रेस होता, फिर आपने एक एक निकाल के इसको बाहर चेक करना होता है। ठीक हो गया। इन सभी रेजिस्टेंस को अगर इनमें से कोई ओपन निकल आए तो आपका फॉल्ट 303 का एरर रिमूव हो जाएगा। अगर यहाँ से नहीं होता, ये सारी ठीक है, तो फिर आपने आंखें बंद करके ये ऊपर से आपके जो कार्ड है उसके ऊपर ये गम लगी होती है, ठीक है, ये वाली, इसे हम हीट सिंक पेस्ट भी कहते हैं। आपने इसको ऊपर से खुरचना है। खुरचने के बाद नीचे ये R93 रेजिस्टेंस लगी है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो 20 किलो ओम है। और ये सर्किट के अंदर लगे हुए कितनी वैल्यू देती है, लेकिन सर्किट में ये अगर जब ओपन भी हो जाती तब भी ये वैल्यू ठीक देती है। ठीक हो गया।
आपने इसको निकाल के बाहर चेक करना है, ठीक हो गया। इसकी वैल्यू 20 किलो ओम तक आनी चाहिए पूरी बाहर निकाल के। जब इसको सर्किट के अंदर लगाएंगे तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए आपके पास 2.4 यानी 3.4 तक भी ये जाती है, जाके वहाँ पे रुक जाती है। मज़ीद मैं आपको मीटर से चेक करके भी बताता हूँ। तो ये देखें जी, इसकी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है हम वो चेक कर रहे हैं, ये आ रही है, इसकी इतनी वैल्यू आ रही है जनाब। ये मीटर के ऊपर देख लें 4.70, ठीक है, यानी 4.70 किलो ओम, ठीक हो गया, 4.70 किलो ओम आ रही है। और ये R93 है ये रेजिस्टेंस। अगर अपनी फ़र्ज़ को जी, अगर ये कार्ड के अंदर लगे हुए भी अपनी रेजिस्टेंस यानी 4.70 किलो ओम से ऊपर लेके जाती है 5, 6, 7, 8 या 10 किलो ओम तक, तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस ओपन है, ठीक हो गया। तो आपने ये रेजिस्टेंस के ऊपर मीटर की प्रॉब लगानी है, लगा के चेक कर लेना। इसकी वैल्यू 4.73 तक ही आनी चाहिए। अगर इससे ऊपर जाएगी तो इसका मतलब है ये आपकी रेजिस्टेंस ख़राब है, ठीक हो गया। तो आपने फिर भी अपनी तसल्ली के लिए इसको बाहर निकालना, बाहर निकाल के चेक कर लेना, क्योंकि 5 मिनट भी नहीं लगते काबिये के साथ इसको बाहर निकालते हुए, ठीक हो गया। तो ये देख लें, गम के नीचे ये कोयल के साथ लगी होती है, 20 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। और मोस्टली आज तक मैंने जितने भी फॉल्ट क्लियर किए हैं ना, वो 70% जो है ना मैंने इसी रेजिस्टेंस से किए हैं। और 30% जो चांसेस होते हैं, ये जो लॉन्ग आईसी लगा हुआ है इसके साथ, कोयल के इसके साथ जो रेजिस्टेंस लगी होती हैं, वहाँ से 30% हमने ये फॉल्ट हल किया। अदरवाइज़ इसका ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं से ही हल होता है। 20 किलो ओम जो रेजिस्टेंस है, इससे आपने ये रेजिस्टेंस चेंज कर देनी है और आपका ये मसला हल हो जाएगा, ठीक हो गया। ये ज़हन में रख लें कि इसके ऊपर गम लगी होती है, ये आम नज़र नहीं आती बिल्कुल भी। ये गम यहाँ तक इसकी लगी होती है, ये देख लें, यहाँ तक इसकी गम लगी होती है, हत्ता कि ये भी इसमें कवर्ड होते हैं मोस्टली, यहाँ तक लगी होती है। आपने इसको ऊपर से सबसे पहले इसको गम को उतारने का तरीका का ये है कि इसके ऊपर हल्का सा थिनर डालेंगे, हल्का सा थिनर डालेंगे, ये नरम हो जाएगी। तो आपने इसको जब नरम होगी तो आपने इसको हल्का हल्का ऐसे ट्वीज़र इसके अंदर डाल के या कोई भी चीज़ आपके पास, इसको उतारना शुरू कर देना है, ये बाहर आ जाएगी, ठीक हो गया। तो ये है जी इसका एरर 303 रिमूव करने का तरीका। चाहे जैक की बार टैग हो जिसमें दाहू कंट्रोल बॉक्स हो, या जोए की बार टैग हो जिसमें दाहू कंट्रोल बॉक्स हो, क्योंकि ये दाहू कंट्रोल बॉक्स ये खाली बार टैग के साथ नहीं बल्कि ये आइलैंड मशीनों के साथ भी मोस्टली के साथ लगा होता है। मैंने खुद देखा है और ख़ुद मैंने ये प्रॉब्लम्स हल भी किए हैं, ठीक हो गया। दाहू का कोई भी कंट्रोल बॉक्स हो उसके अंदर आपने एरर 303 यहाँ से हल करना है। ये आप ज़हन में रख लें। ये जो कोयल लगी हुई है, यानी इस कोयल के साथ, ये आईसी के साथ जो रेजिस्टेंस है यहाँ से और यहाँ से, ये वाले हिस्से से, ठीक हो गया जी। और इंशाल्लाह आपका एरर 303 रिमूव हो जाएगा। ये कार्ड की शक्ल एक बार फिर से देख लें कि ये किस तरह का होता है, ठीक हो गया। और ये इसके साथ ये मॉड्यूल इसमें बड़ा लगा हुआ है, यानी ये इसका मेन पावर कार्ड है। और ये है जी इसका कम्युनिकेशन कार्ड जिसे हम PMD कार्ड जिसे हम कहते हैं, जिससे ये मोटर ड्राइव होती हैं, XY और पल्स मोटर, ठीक हो गया जी। ये है जी इसका एरर 303 रिमूव करने का फार्मूला। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।